दोस्तों, छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में भीषण गर्मी में स्कूल खोल देना और वीएसके ऐप को लेकर दो बड़ी समस्या देखी जा रही है, जिसके बाद शिक्षक संगठनों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। इसलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं दोनों गंभीर मुद्दों के बारे में विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इन दोनों मुद्दों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि शिक्षक कर्मचारी और पेंशनर्स हित पे हमारे द्वारा एक नया व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया गया है। उसमें शिक्षक कर्मचारी और पेंशनर हित से जुड़े यूट्यूब वीडियो के साथ साथ कई महत्वपूर्ण और सरकारी आदेश निर्देश का पूरा पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कीजिए और सभी सुविधाओं का लाभ लीजिए। दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों, मैं आता हूं हमारे आज के वीडियो के मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले भीषण गर्मी में स्कूलों को खोल दिया गया है, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद आगे वीएसके ऐप के बारे में भी आगे बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि शायद सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए इस वर्ष समय से पहले 20 अप्रैल से स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया था और नियम के मुताबिक 16 जून से स्कूल खोलने का नियम है। लेकिन दोस्तों, इस वर्ष मानसून की देरी की वजह से पड़ रहे भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए 1 जुलाई से स्कूलों को खोलने की मांग तेज हो गई थी। लेकिन सभी की राय और सुझाव को ताक में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने 16 जून से ही स्कूलों को खोलने का जो है वो फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद कल 16 जून से प्रदेश में स्कूलों को खोल दिया गया। दोस्तों, भीषण गर्मी और उमस के बीच स्कूल खोलने से इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं। कई जिलों में कई छात्र भीषण गर्मी की वजह से बेहोश भी हो गए हैं और कई जिलों में जहां पर बिजली और पंखा वगैरह की ठीक से व्यवस्था नहीं है, उन स्कूलों में बच्चे उमस में परेशान भी हुए हैं। इसलिए सरकार से पुनः मांग हो रही है कि या तो 1 जुलाई से स्कूलों को रीओपन किया जाए या फिर सुबह जल्दी स्कूलों को खोलकर दोपहर होने से पहले पहले बंद कर दिया जाए। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर 1 जुलाई से स्कूल खोलने की अपील किया गया। इसके अलावा बीजेपी के सांसद विजय बघेल जी से भी मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर 1 जुलाई से स्कूल खोलने की गुहार लगाई गई थी और कुल अलग अलग 7 सूत्रीय मांग भी रखी गई थी। इसके अलावा इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ के प्रांत अध्यक्ष मनोज कुमार साहू जी और उनके संगठन के महामंत्री सुरेश वर्मा जी ने कहा है कि भीषण गर्मी, उमस, पानी की समस्या, अघोषित विद्युत कटौती और मौसम की बेरुखी को देखते हुए सीएम शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से अपील किया गया है कि स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए शीघ्र शाला संचालन के समय बदलाव करके सुबह 7 बजे से 11 बजे तक स्कूलों को खोलने की मांग की गई है, ताकि इससे विद्यार्थियों को दोपहर की गर्मी और उमस से बचाया जा सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि बीते साल 2025 में भी ऐसे ही गर्मी और उमस को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करके 17 जून 2025 से 21 जून 2025 तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक स्कूल संचालित करने का अच्छा निर्णय लिया था और 23 जून से सामान्य दिनों की तरह स्कूलों को खोला गया था। दोस्तों, बिल्कुल इसी तर्ज पर इस वर्ष भी गर्मी उमस को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार कम से कम 25 जून तक सुबह 7 बजे से 11 बजे तक स्कूल संचालन करने पर जो है वो एक बार विचार करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर शायद सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को उच्च अधिकारियों को यह भी सोचना चाहिए, क्योंकि बीते वर्षों में 16 जून तक छत्तीसगढ़ मानसून की एंट्री हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष अभी तक छत्तीसगढ़ मानसून की एंट्री नहीं हुई है और मौसम विभाग की माने तो इस वर्ष एल नीनो की वजह से मानसून बहुत धीमे रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और सामान्य से बहुत कम वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में अभी कुछ दिनों तक और भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप हो सकता है। इसलिए इस गंभीर मुद्दे को भी शायद सरकार को संज्ञान में लेकर स्कूलों के संचालन में बदलाव करने पर एक बार गंभीरता पूर्वक विचार करने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरे नंबर पर इस समय प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग और शिक्षकों में वीएसके ऐप के इस्तेमाल को लेकर भी बड़ी समस्या देखी जा रही है। दोस्तों, चूंकि कल 16 जून से स्कूल खुल चुके हैं और शासन ने सभी शिक्षकों को सख्त निर्देश दे दिया है कि अब अटेंडेंस के लिए वीएसके ऐप और पुस्तकों के वितरण के लिए टीबीसी ऐप का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, शिक्षकों का आरोप है कि स्कूल खुले पहले ही दिन वीएसके ऐप और टीबीसी ऐप पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसमें नेटवर्क और सर्वर डाउन जैसे कई बड़ी समस्या देखी जा रही है, जिसकी वजह से शिक्षकों का पूरा दिन इसी में जो है वो खराब चला जा रहा है।
दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी के लिए भी बता दूं कि इस वीएसके ऐप में निजता के हनन और साइबर अपराध के डर को देखते हुए छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक, जाने माने शिक्षक नेता कमलेश सिंह बिशन जी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दिया था, जिस पर सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने 18 फरवरी 2026 को उस शिक्षक को अंतरिम राहत देते हुए वीएसके ऐप के इस्तेमाल नहीं करने पर अभी फिलहाल कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार को निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी सरकार जो है वो वीएसके ऐप पर सख्ती दिखा रही है। दोस्तों बिलासपुर हाईकोर्ट के इसी अंतरिम राहत का हवाला देते हुए गरियाबंद जिले के एक शिक्षक इंद्रिस मोहम्मद खान जी ने गरियाबंद बीओ को पत्र लिखकर कहा है कि मेरे निजी मोबाइल से वीएसके ऐप में उपस्थिति भेज पाने में समस्या हो रही है, इसलिए इस समस्या को देखते हुए और बिलासपुर हाईकोर्ट के अंतरिम राहत वाले आदेश का सम्मान करते हुए वीएसके ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने में छूट प्रदान किया जाए या फिर शासन की तरफ से अलग से डिवाइस उपलब्ध कराने की मांग रखी गई है। दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर नवभारत में बताया गया है कि स्कूल खुलने से ठीक पहले शिक्षा सचिव के साथ जेडी और डीओ लोगों की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक बुलाई गई थी। उसमें अब ऑफलाइन छुट्टी मांगने पर शिक्षक और बाबू दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि अब वीएसके ऐप में ऑनलाइन अटेंडेंस होगी और ऑनलाइन छुट्टी भी लेना होगा, चाहे कोई भी ऐप कितना भी संदिग्ध और खतरा हो, फिर भी अपने निजी फोन में ऑनलाइन अटेंडेंस और छुट्टी लेनी होगी। अब ऑफलाइन व्यवस्था जो है वो बंद होने जा रही है। दोस्तों इसी गंभीर मुद्दे को लेकर अब प्रदेश के शिक्षक संगठन खुलकर सामने आकर इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों इस गंभीर मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने बाकायदा वीडियो जारी करके वीएसके ऐप का विरोध करते हुए इसके स्थान पर बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध कराने की अपील किया गया है और वीएसके ऐप में हो रही समस्याओं को पहले ठीक करके उसके बाद इसको लागू करने की मांग की गई है। अन्यथा अगर इसको बिना सुधार किए शिक्षकों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है और वेतन काटने की स्थिति अगर निर्मित हो जाती है तो राज्य सरकार के खिलाफ सड़क में उतरकर उग्र प्रदर्शन करने की भी सख्त चेतावनी दी गई है। दोस्तों इस वीएसके ऐप वाले गंभीर मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने क्या कुछ कहा है, उसे भी आप आगे के वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। प्रदेश के शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम, नमस्कार साथियों। आज वीएसके एप्लीकेशन को लेकर छत्तीसगढ़ से सैकड़ों शिक्षकों के फोन हमारे जिला अध्यक्ष साथियों के पास, मेरे पास और हमारे पदाधिकारी साथियों के पास आए हैं और विभिन्न शिक्षकीय ग्रुपों में हम जुड़े हैं। सभी में स्क्रीनशॉट आ रहे थे कि हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, किसी का चेक इन नहीं हो पा रहा है, किसी के में लोडिंग डेटा दिखा रहा है, किसी के में प्लीज़ वेट लगातार चल रहा है और शिक्षक परेशान होते रहे। और बड़े मज़े की बात की, इसमें खुद वीएसके एप्लीकेशन ने कई इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे, जिसमें एक इंस्ट्रक्शन तो ऐसा था कि लोकेशन ज़रूरी है, लोकेशन मोड पर क्यूरेसी करे, खुले आसमान में जाए, इस प्रकार के कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे जो देखने में हास्यास्पद भी लग रहे थे कि हम लोग शिक्षक जाके रजिस्टर में साइन करके अपने विद्यालय की गतिविधियों में रहें कि नेटवर्क का खोज के लोकेशन लगा के अपना हाजिरी भरते रहें। कुल मिलाकर ये जो एप्लीकेशन था वो आज फेल था, इसका सर्वर आज बिजी हो गया था और लगभग प्रदेश के हजारों शिक्षक आज अपना हाजिरी लगा नहीं पाए। अब बड़ा सवाल है कि आप लोग ये तय कर रहे थे कि इसके हिसाब से वेतन बनेगा, तो अगर शिक्षकों के वेतन कटते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इस एप्लीकेशन जो सही से काम नहीं कर रहा है, जो iOS में अभी तक नहीं आया है, जो एप्पल फ़ोन है उसमें अभी तक इसका एप्पल स्टोर में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं दिखा रहा है, तो कुछ मानक जो तय होने चाहिए एक एप्लीकेशन के, वो मानक तय नहीं हुए हैं। जो जिस कंपनी ने इसे बनाया है, क्या हुआ इसे 100% सेफ्टी मानती है, सभी के मोबाइल में UPIs हैं, तो साइबर फ्रॉड होने का भी खतरा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये स्मूथली नहीं चल रहा है, सभी शिक्षक परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन को जब तक इसकी सारी तकनीकी खामियां दूर नहीं कर ली जाती, जब तक ये पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं माना जाता है, तब तक ऐसे एप्लीकेशन को शिक्षकों के ऊपर ना थोपे। सरकार को अगर ऑनलाइन अटेंडेंस ही लेना है तो बायोमेट्रिक मशीन प्रत्येक विद्यालय में लगा दे, जिससे कि शिक्षक बायोमेट्रिक में अपना अटेंडेंस लगा दें, और नहीं तो पूर्व की व्यवस्था चलने दें। ये व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर हाजिरी नहीं लगने के कारण किसी शिक्षक का वेतन रोका जाता है तो ये उस WPS का भी उल्लंघन होगा, जिसमें अभी अंतरिम राहत याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ में मिली हुई है और कानूनी कार्रवाई भी उस पर हो सकती है। साथ ही साथ अगर ऐसी कार्रवाई बहुतायत मात्रा में छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के साथ होती है तो सभी शिक्षकों के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन कार्यालय से लेकर के सड़क तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।